नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में पौराणिक कथाओं में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ दी गई हैं जो ऐसा लगता है कि ये बड़ी है अलौकिक, और ईश्वर धरती पर लगातार अवतार लेता रहता था पाप को ख़त्म करने लिए, पापियों को ख़त्म करने के लिए। तो साथियों, इसी संदर्भ में कुछ अवतार ऐसे हुए थे जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे प्रमुख हैं हमारे परशुराम, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि अभी हाल ही में हमारे ASI यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मना कर दिया था कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे पास इनके बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन साथियों, अब हमारे समाज में इन्हें मान्यता प्राप्त है। हमारे समाज के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, भले ही कोई साक्ष्य अभिलेख नहीं है, लेकिन अगर ये जनश्रुति है तो हम भी मानते हैं। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी की जानी चाहिए कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था, या ये हमारे साथ कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहा है ईश्वर का नाम लेके। ईश्वर को क्यों ठगना चाहता है, ईश्वर को क्यों धोखा देना चाहता है, या वह पृथ्वी पर रह रहे लोगों को ईश्वर के विषय में गलत क्यों बताना चाहता है। तो ऐसे लोगों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इनके पोल और रहस्य को खोल पाएंगे। तो साथियों, आज हम बात जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जिनको इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त है कि 21 बार क्षत्रियों को विनाश किया, और 21 बार क्षत्रियों को विनाश करने में इनके अंदर जरा सा भी दया ना आई कि मैंने एक पीढ़ी से अपने बाप का बदला ले लिया, 21 पीढ़ियों से मैं कैसे लूँ। लेकिन खैर छोड़िए, ये ईश्वर का अवतार बता दिए गए लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो ईश्वर थे। लेकिन कुछ चीज़ें जब हम इनकी बात करेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या भला ईश्वर भी ऐसा कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले परशुराम ने जब सहस्त्रार्जुन की हत्या की तो उसके पीछे का कारण क्या था? उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। चलिए, यहाँ पर स्वीकार्य है। और दूसरा, ये भगवान भी थे। अब भगवान को यहाँ क्रोध आ जाता है अपने पिता की मृत्यु का, कि वह जाकर अपने फरसे से उनकी सारी भुजाएं और उनको काट के मार डालते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर इनकी ये लंबी लंबी बड़ाइयाँ छोड़कर सबसे पहले बात करके बुद्धिजीविता की बात करते हैं। जो ब्राह्मण चींटा काटने के दर्द को सह नहीं सकता, ये परशुराम की ही भाषा है, उन्होंने ही कहा था कि जो चींटा काटने के दर्द को सह नहीं सकता, वह कैसे जा के दूसरों की गर्दन काट रहा था। यह सोचने वाली बात है। क्या यह बात परशुराम की ही थी? तो एक व्यक्ति को इतना, जिन्होंने बताया कि ब्राह्मण इतना सॉफ्ट होता है कि वह चींटे का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, वह कैसे दूसरों की गर्दन कटने का बर्दाश्त कर रहा था, वो भी 21 पीढ़ियों तक। और 21 पीढ़ियों में क्या वो बच्चे नहीं आए होंगे छोटे छोटे जो क्षत्रियों के रहे होंगे? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कहानियाँ कैसे भी गढ़ी जा सकती हैं। कहानियों में कुछ भी गढ़ा जा सकता है, उसमें न दर्द होता है न तकलीफ़ होती है। हाँ, श्रोताओं को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, क्योंकि जो श्रोता देख रहा होता है उसका उस कहानी से भावात्मक रिलेशन हो जाता है। वह नायक में अपनी छवि ढूंढने लगता है। और जैसे अब बता दिया जाए कि परशुराम, मान लीजिए, सबसे छोटी जाति के थे। सबसे छोटी जाति कौन सी? मैं नाम नहीं लूँगा। चलिए, हम वहाँ जोड़ देते हैं कि परशुराम वहाँ सफाई करने वाले कर्मी के यहाँ पैदा हो गए थे। अब परशुराम
इस कंडीशन पे थे कि जब कोई भी उनकी जाति का परशुराम के साथ अत्याचार देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। परशुराम के साथ भावात्मक रिलेशन जुड़ जाएगा। वो हीरो है, हमारी जाति का हीरो है, वह मार काट रहा है, हमारी जाति का हीरो है, तो एक रिलेशन जुड़ जाता है। इसी तरह ब्राह्मणों का भी परशुराम की इस जोड़ी हुई स्टोरी से एक रिलेशन बन गया है, और इसी रिलेशन का फ़ायदा उठाकर ये क्षत्रियों पर अपना रौब और धौंस दिखाते हैं, जबकि ये कहानी मात्र है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन चलिए फिलहाल हम बात यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि परशुराम विष्णु का अवतार नहीं थे, यह सिद्ध हो जाएगा आज की इस कहानी से। तो भगवान गणेश और परशुराम के युद्ध की कथा की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदू धर्म ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक दिन परशुराम जी अपने इष्ट महादेव के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहाँ महादेव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को देकर यह आज्ञा दी कि वह द्वार से किसी को भीतर न आने दें, कोई भीतर न आ सके। फिर वहीं परशुराम कैलाश पहुंचकर महादेव के दर्शन के लिए द्वार की तरफ बढ़ने लगे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। अब यहाँ पर देखिए, गणेश जी परशुराम, गणेश जी कौन? अग्र पूजा लेने वाले, यानी कहीं भी कोई काम कर रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, सबसे पहले आगे पूजा उनकी होगी। शादी हो रही है, सबसे पहले आगे पूजा होगी। सत्यनारायण की कथा हो रही है, सबसे पहले उनकी आगे पूजा होगी, यानी अग्र पूजा लेने वाला। यानी आपकी पूजा का प्रारंभ हो रहा है, उसी समय यह व्यक्ति यानी गणेश जी की पूजा आपको करनी पड़ेगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये ऐसा मैंने नहीं लिखा, ऐसा शास्त्रों में लिखा कि गणेश की पूजा आपको लामुहाला करनी पड़ेगी। जब आप गणेश की पूजा कर रहे हैं तो वो विघ्नहर्ता थे, यानी संसार को पूरे जानने वाले थे। तो ये गणेश जी परशुराम को नहीं पहचान पाए। गणेश जी, चलिए परशुराम की अभी बात नहीं करते, अभी गणेश जी की बात करते हैं, क्योंकि गणेश जी महादेव के बेटे थे और सारी सृष्टि का विघ्नकर्ता, सबके दुष्टों के कष्ट नाशक, रिद्धि सिद्धि बुद्धि की तक के मालिक थे। और यहाँ पर वहाँ इन्होंने कितनी बुद्धि इस्तेमाल की, उन्होंने रोक लिया द्वार पर और दूसरी तरफ जो हमारे विष्णु के अवतार थे, ब्रह्मांड के रचयिता, जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकल आए थे, उनको देखिए। परशुराम जी ने क्रोध में गणेश जी से पूछा कि तुम मुझे रोकने का साहस कैसे कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिर गणेश जी ने उनसे कहा, द्वार के अंदर प्रवेश करना, पेश करना मना है। गणेश जी की ड्यूटी थी, उनके माँ बाप थे, वो नहीं मिलने देंगे। और उन्होंने कहा भी था किसी को अंदर आने न देना। हो सकता है भाई शिव जी तो बहुत टाइम तक रमण भी किया करते थे, तो रोकना सही था कि रोक ले इनको, अंदर जाके कुछ गलत सीन देख गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और ऊपर से राम सीता कथा चल रही थी तो उसमें भी डिस्टर्ब होगा। फिर क्या हुआ, परशुराम जी जबरदस्ती कक्ष में प्रवेश करने लगे। परशुराम को अपनी शक्ति का घमंड तो था ही, अवतार थे, उन्हें सब कुछ पता ही था, लेकिन इतना नहीं पता था कि ये गणेश हमारे प्रभु, हमारे भाई का बेटा है। भाई विष्णु महादेव के भाई ही तो थे, उनके सहयोगी ही तो थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निर्माण एक ही साथ हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर वह पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्या भगवान अवतार लेने के बाद भगवत्व को अपने भूल जाता है, अपनी शक्तियों को भूल जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के बारे में हम कल्पना करें और इतनी गिरी हुई कल्पना करें कि भगवान अपने ही अंश को न पहचान पाए, अपने ही निर्माण को न पहचान पाए? वह कैसा भगवान? आइए चलते हैं। फिर जब प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने महादेव का त्रिशूल दिखाकर उन्हें पुनः रोकने का प्रयास किया। तब
परशुराम से ये बर्दाश्त न हुआ कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे त्रिशूल दिखा रहा है, और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध बड़ा लंबा चलता गया और परशुराम ने अपनी परशु से गणेश जी पर हमला कर दिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। जब उनका एक दांत टूट गया तो उसकी आवाज़ अंदर तक गई, महादेव के कानों तक। और आप सभी को पता है, एक दांत उनका टूट जाने की वजह से उनका उस रूप में भी पूजा हो गया। यानी उनको एक दंत के रूप में, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे जहां एक दंत गणेश की प्रतिमा स्थापित है और एक दंत गणेश की पूजा होती है। साथियों, इसी को कहते हैं कलम। यानी अगर आपकी लेखनी मजबूत है, आपकी कलम मजबूत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर दोनों अबोध भगवानों की लड़ाई हो रही है, और ये दोनों अबोध भगवान एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। ये किसकी ताकत है? ये ताकत है कलम की। इस कलम की ताकत ने इन्हें बताया कि यह विष्णु के अवतार थे, और विष्णु कौन है? इस ब्रह्मांड के रचयिता। और दूसरे महादेव के बेटे थे, वो कौन? इस सृष्टि के संहारक, उनके बेटे थे। तो क्या अब यहां पर आप सवाल उठा सकते हो, आप प्रश्न कर सकते हो कि गणेश और परशुराम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए? तो यहां पर अगर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो, तो क्या आपकी इतना साहस आपका हो गया है कि आप भगवान पे सवाल उठाओगे? जब आप भगवान पे सवाल उठा रहे हो, तो क्या अपने पिता को गाली दे रहे हो? क्या आप में है शक्ति अपने पिता को अस्वीकारने की? क्योंकि आपका निर्माण करने वाले यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आपके पिता ने जो पैदा किया है, जिसको आप जानते हो, जिसको आप देखा है, वह नहीं है। वो है जिनको आपने नहीं देखा, जिनको आपने कभी महसूस नहीं किया, जिन्होंने कभी आपकी मदद नहीं की, ना आपकी ज़रूरत पे आए, और धरती पर इन्होंने अवतार भी लिया तो संत ब्राह्मण गाय के लिए लिया, और पूरे अन्य समाज के लिए नहीं लिया। फिर भी हमें ईश्वर के नाम पर उनको डरा दिया गया इन सब से। और दूसरी तरफ ईश्वर को इतना कमतर आंकना कि ईश्वर अगर अवतार लेके कहीं जा रहा है, तो क्या वह पीछे की चीज़ें अपने भूल जाएगा, अपनी विस्मृति करके जाएगा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड का रचयिता नहीं हूँ? कौन है ये बेवकूफ़ बनाने वाले? इन बेवकूफ़ बनाने वालों को हमें समझना होगा। ईश्वर कमज़ोर नहीं होगा। अगर कल्पना भी की जाएगी तो वह जब हमारे जैसे करोड़ों लोगों को वो बना सकता है, इतनी बड़ी पृथ्वी को बना सकता है, जिस पृथ्वी से एक नहीं खरबों जीवों का जीवन यापन चल रहा है, तो उसके लिए अवतार लेके अपने ही अवतार के बेटे को न पहचान पाए, ये कैसे संभव हो सकता है? यह केवल बहकाने की बातें हैं, और जो बहकावे में आ गया उसका अपना लाइफ तो ख़त्म है, उसके अंदर से मानवता ख़त्म कर दी जाती है, उसके अंदर से सारे उसके भाव ख़त्म कर दिए जाते हैं। वह केवल एक रोबोट बन के रह जाता है कि वह केवल एक व्यक्ति के इशारे पर चलने का काम करता है। तो साथियों, आप सभी ऐसे लोगों से बचें जो ईश्वर का भी नाम लेकर उनका शोषण कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बचें और
आप मानवता और भाईचारे के लिए काम करें, सभी मानव एक समान, इस पर काम करें। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से पहुंच जाए और जागो पंच का वीडियो आप जल्द देख पाएँ। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।